इंडिया में बहुत राज छुपे हैं, पुराने किस्से, अनदेखे अजूबे। बिहार के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये है करवंडिया, खदानों का शहर, इतिहास का शहर। इसे पूरब का केजीएफ कहते हैं और सही भी है। करवंडिया कोई मामूली खदान नहीं है, ये समय में पीछे की यात्रा है। धरती की ताकत की एक झलक, कोल और गोल्ड फील्ड्स की तरह करवंडिया का भी अपना किस्सा है। पत्थर और खनिजों में लिखी कहानी, इंसानों और उनके संघर्ष की कहानी। यहाँ की हवा ही अलग है, आपको इतिहास का एहसास होगा। जमीन पुराने खनिकों की गूंज से कांपती है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, उन सुरंगों में जो उन्होंने बनाई, उन खनिजों में जो उन्होंने निकाले। ये जगह है उन लोगों के लिए जो एडवेंचरस हैं, जिज्ञासु हैं, जो इंडिया की अनकही कहानियों को ढूंढते हैं। क्या आप मेरे साथ करवंडिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए। करवंडिया की कहानी बहुत पुरानी है। ये सदियों से फुसफुसाती आ रही है। खुदाई में मिली चीजें पुरानी बस्तियों की ओर इशारा करती हैं। ये लोग जमीन के नीचे छुपे खजाने की तरफ खींचे चले आए थे। तांबा, लोहा, वो खनिज जिनसे साम्राज्य चलते थे। मौर्य साम्राज्य ने यहाँ खनन किया। उन्होंने हथियार बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया। बाद में मुगल आए, उन्होंने करवंडिया के संसाधनों की कीमत पहचानी। उनके राज में खदानें फली फूली। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने खदानों को मॉडर्न बनाया, उत्पादन बढ़ा। करवंडिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भूमिका निभाई। इसने ब्रिटिश साम्राज्य को ताकत दी। आज भी खनन जारी है, हालांकि छोटे स्तर पर। ये खदानें मानवीय प्रयासों का प्रमाण है। धरती से हमारे जुड़ाव की याद दिलाती है और उन खजानों की जो इसमें छुपे हैं। मैं और मेरी टीम खदानों में गए। हेडलैम्प्स ने अंधेरे को चीर दिया। हवा उम्मीद और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी थी। हम इतिहास के नक्शे कदम पर चल रहे थे। सुरंगें संकरी थीं, लकड़ी से मजबूत की गई थीं, खनिकों के सामने आने वाले खतरों की याद दिलाती थीं। हर कदम अनजान में एक सफर था। हम जितना गहरे जाते गए उतनी ही ठंड बढ़ती गई। हमें पुराने औजार मिले, खनिकों द्वारा छोड़े गए, कुल्हाड़ी, फावड़े, उनकी कड़ी मेहनत का सबूत। हमें गाड़ियों के निशान भी मिले, जिनका इस्तेमाल खनिजों को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए किया जाता था। इन खदानों की खोज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है, मानवीय भावना की याद दिलाता है और एडवेंचर की हमारी प्यास की। ये खदानें इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, लेकिन असली खूबसूरती कुदरती बनावट में है। लाखों सालों में बनी, धरती के अंदर गहरे छुपी हुई, हमें क्रिस्टल से सजी गुफाएं मिली। हमारे हेडलैम्प्स में हीरों की तरह चमकती हुई। छत से स्टैलेक्टाइट्स लटके हुए थे, सदियों से टपकते पानी से बने। हर बूंद खनिज का एक निशान छोड़ती गई। रंग ब्रेथ टेकिंग थे, लाल, पीले और नीले रंग की धारियां कुदरत के हाथों से रंगी हुई इस बात की याद दिलाती हैं कि खूबसूरती सबसे अनोखी जगहों पर भी मिल सकती है। अंधेरे में भी जिंदगी अपना रास्ता खोज लेती है। हमने बायोल्यूमिनेसेंट फंजाई देखी, उनकी अजीब चमक ने सुरंगों को रोशन किया। इस बात की याद दिलाती है कि प्रकृति हमेशा ढल जाती है, सबसे कठोर वातावरण में भी। भाग 5, मानवीय तत्व। करवंडिया के आसपास का जीवन। करवंडिया सिर्फ खदानें नहीं है, ये एक समुदाय है। पीढ़ियों से लोग यहाँ रहते और काम करते आए हैं। उनका जीवन खदानों की लय से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग सख्त हैं, जुगाड़ू हैं। वे जमीन को समझते हैं, इसकी ताकत का सम्मान करते हैं। उनके पूर्वजों ने इन खदानों में काम किया। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हम देवी नाम की एक महिला से मिले। उनके दादा खदानों में काम करते थे। उन्होंने हमें उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई और उन खतरों का सामना किया जो उन्होंने किया। उनकी आंखों में खदानों के लिए गहरा सम्मान था और उन लोगों के लिए जो इसमें काम करते थे। समुदाय खदानों पर निर्भर है। वे नौकरियां प्रदान करते हैं, पहचान की भावना, लेकिन एक नाजुक संतुलन है प्रगति और संरक्षण के बीच। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खदानों से लोगों को फायदा हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। भाग 6, प्रगति की कीमत, चुनौतियां और संरक्षण। प्रगति की एक कीमत होती है। खनन पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। वनों की कटाई, प्रदूषण, ये असली खतरे हैं। हमें इन्हें दूर करना होगा। स्थानीय सरकार कदम उठा रही है, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रही है। जमीन को बहाल करने के लिए रिफॉरेस्टेशन के प्रयास चल रहे हैं। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हम सभी की भूमिका है। यात्रियों के रूप में, नागरिकों के रूप में हमें अपने प्रभाव के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें जिम्मेदार पर्यटन का समर्थन करना चाहिए। इको फ्रेंडली विकल्प चुनें और दूसरों को शिक्षित करें। करवंडिया का भविष्य हम पर निर्भर करता है। आइए मिलकर काम करें।
इस खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए। भाग 7 करवंडिया बुला रहा है। साहसी लोगों के लिए एक गाइड। एडवेंचर का एहसास हो रहा है। करवंडिया इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखें, यह कोई मामूली यात्रा नहीं है। यह भारत के दिल की यात्रा है। तैयारी जरूरी है। हल्का सामान पैक करें, मजबूत जूते लाएं। जमीन उबड़ खाबड़ है, मौसम अप्रत्याशित है। एक फर्स्ट एड किट जरूरी है, साथ ही खूब पानी और स्नैक्स भी। एक स्थानीय गाइड को हायर करें। वे इलाके को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। वे इसके राज बता सकते हैं और आपको सुरक्षित रख सकते हैं। उनके ज्ञान और उनकी परंपराओं का सम्मान करें। सीमित सुविधाओं के लिए तैयार रहें। ये कोई लग्जरी डेस्टिनेशन नहीं है। ये कच्ची प्रकृति का अनुभव करने के बारे में है, इतिहास से जुड़ने के बारे में और खुद को चुनौती देने के बारे में। भाग 8 धरती का सम्मान, सस्टेनेबल टूरिज्म और आगे। पर्यटन एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ये आर्थिक लाभ ला सकता है, नौकरियां पैदा कर सकता है, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर जिम्मेदारी से न किया जाए तो। सस्टेनेबल टूरिज्म हमारे प्रभाव को कम करने के बारे में है, पर्यावरण का सम्मान करने के बारे में और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के बारे में। ये करवंडिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के बारे में है। इको फ्रेंडली आवास चुनें, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें, अपना कचरा कम से कम करें और अपनी उपस्थिति का कोई निशान न छोड़ें। आइए दुनिया को दिखाएं कि हमें परवाह है। याद रखें, हम यहाँ मेहमान हैं। आइए करवंडिया के साथ उस सम्मान के साथ पेश आएं जिसके वो हकदार है। आइए जिम्मेदार यात्री बने और इसे उससे बेहतर छोड़ें जितना हमने पाया था। भाग 9 अंतिम शब्द, करवंडिया की स्थायी विरासत। करवंडिया एक ऐसी जगह है जो आपके साथ रहती है। खदानों की गूंज, लोगों की कहानियां, प्रकृति की कच्ची खूबसूरती, ये धरती से हमारे जुड़ाव की याद दिलाती है। ये विरोधाभासों का स्थान है, इतिहास और प्रगति का, चुनौतियों और अवसरों का। ये भारत का ही एक सूक्ष्म जगत है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक आकांक्षाओं की भूमि। जैसे ही हम करवंडिया को पीछे छोड़ते हैं, आइए इसके सबक अपने साथ ले चलें। आइए संरक्षण के महत्व को याद रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करने का। करवंडिया की कहानी खत्म नहीं हुई है। ये एक कहानी है जो हम सब लिख रहे हैं, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी पसंद के माध्यम से। आइए सुनिश्चित करें कि ये उम्मीद की कहानी है, लचीलेपन की, एक ऐसे भविष्य की जहां मानवता और प्रकृति एक साथ फलती फूलती है।